नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रोवेव नागल। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में अपना घर अपनी ऊर्जा कंसेप्ट जो हमारा चल रहा है, जिसमें हम सीधे सोलर से घर के सभी अप्लायंस पूरा लोड चलाकर दिखाते हैं। इस अपना घर अपनी ऊर्जा कंसेप्ट के लिए जो हमने डीसी टू डीसी कंट्रोलर तैयार किया है, जो काफी मात्रा में इंडिया में सेल भी हुआ है और यूजर उसको चला रहे हैं, यानी अपनी छत पर सीधे 6 पैनल सीरीज में करके घर का सभी लोड चला रहे हैं। वीडियो के अंदर उनके व्यू भी आपको दिखाऊंगा। तो इस कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए स्टार्टिंग से लेकर अंत तक आपको क्या करना है, एक एक चीज पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो जब भी आपको फुर्सत हो, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं भी अपने घर पर इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। कैसे पैनल लगाने हैं, कितने पैनल लगाने हैं, कौन से पैनल लगाने हैं, कंट्रोलर कैसे लगाना है, उसके साथ बैटरी सीरीज कैसे लगानी है, कैसे अपने घर के स्विच बोर्ड में कनेक्शन करने हैं, कौन से अप्लायंस चलेंगे, कौन से अप्लायंस नहीं चलेंगे, और किसको यह कंसेप्ट अपनाना चाहिए, किसको यह कंसेप्ट नहीं अपनाना चाहिए। क्योंकि यह कंसेप्ट बिल्कुल नया है। ऐसा मान सकते हैं कि जिस समय हम मोबाइल फोन को नहीं जानते थे, केवल सुनते थे कि हम एक दूसरे के साथ बहुत दूर से बिना किसी तार के बातें कर सकते हैं, तो लोग विश्वास नहीं करते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर जब मोबाइल आ गया तब लोग कहने लगे कि हमसे मोबाइल नहीं चलेगा, और अब आप देखते हैं कि सभी के हाथ में मोबाइल फोन है। तो उसी प्रकार यह डीसी टू डीसी कंसेप्ट, यानी अपना घर अपनी ऊर्जा वाला कंसेप्ट सभी के लिए बिल्कुल नया है। इस समय इस पर विश्वास नहीं किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर यह वास्तविकता है, सब चल रहा है। अगले 4-5 साल के अंदर इस कंसेप्ट को 50% घरों पर अप्लाई करना मेरा उद्देश्य है, और लोगों की भलाई के लिए है। क्योंकि बहुत भारी भरकम जो बिजली के बिल हमें वहन करने पड़ रहे हैं, उससे हमारा छुटकारा होगा। लोग आए दिन नए नए तरीके के इन्वर्टर, लाखों लाखों रुपए के इन्वर्टर लेकर आते रहते हैं, उस बोझ से भी आपको निजात मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से आपको दिखाते हैं कि स्टार्टिंग में आपको क्या करना है। तो जहां पर सोलर पैनल हमने लगाए हैं, आपको वहां पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके लिए टेम्परेरी रूप से हमने यहां पर 6 पैनल लगाए हैं। आपको अपना घर अपनी ऊर्जा के लिए जो सोलर पैनल इंस्टॉल करने हैं, वह किस हिसाब से करने हैं, क्योंकि व्यूअर के बहुत अधिक कमेंट और बहुत अधिक फोन इस कंसेप्ट के लिए आते हैं कि हमें कौन से सोलर पैनल, कितने सोलर पैनल लगाने चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप बैटरी नहीं लगाना चाहते हैं, सोलर कंट्रोलर भी नहीं लगाना चाहते हैं, केवल सोलर पैनल से डायरेक्ट ही अपने BLDC फैन, डायरेक्ट ही अपनी लाइटें, LED टीवी और इंडक्शन चलाना चाहते हैं, तब तो आप 6 पैनल भी सीरीज में लगा सकते हैं, 5 पैनल भी सीरीज में लगा सकते हैं, तो भी आपके BLDC और लाइट सभी चलेंगी। लेकिन यदि आप डायरेक्ट चलाना चाहते हैं, तो आप जब भी अपने सोलर पैनल की सीरीज बनाएं, तो आपके सोलर पैनल की सीरीज के वोल्ट 250 वोल्ट से अधिक नहीं होने चाहिए। यानी यदि आपके सोलर पैनल की VOC 40 वोल्ट है, तो आप 6 पैनल सीरीज में करेंगे तो एक पैनल की VOC 40 वोल्ट है, तो 6 पैनल सीरीज में होने से 240 वोल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन यदि आप 7 पैनल की सीरीज बना लेते हैं, तो आपके 280 वोल्ट बन जाएंगे, जो कि आपके अप्लायंस के लिए नुकसानदायक रहेंगे। और यदि आपका सोलर पैनल 400, 500 या 550 वाट का है, जिसकी VOC लगभग 50 वोल्ट, 50 वोल्ट की होती है, और वह भी 6 पैनल आप सीरीज में लगाते हैं, तब भी आपके 300 वोल्ट तक हो जाएंगे, जो कि आपके अप्लायंस के लिए ज्यादा है। तो यदि आपके पास सोलर पैनल बड़े हैं, यानी सोलर पैनल की VOC 50 वोल्ट है या 48 वोल्ट है, तब आपको 5 सोलर पैनल सीरीज में करने हैं। तो यानी आपको ध्यान रखना है कि जो आपको सोलर पैनल की सीरीज बनानी है, जो वोल्ट आपको घर में ले जाने हैं, वह 200 से 240 के बीच रहने चाहिए। और यदि आप अपना घर अपनी ऊर्जा कंसेप्ट के साथ बैटरी भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं और सोलर कंट्रोलर भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जो सोलर कंट्रोलर डिजाइन किया गया है, वह इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि उसके साथ आप 230 वोल्ट से 260 वोल्ट VOC के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। और
15 बैटरी सीरीज में आपको रखनी है। बैटरी के संबंध में नीचे बताऊंगा, यहां पर मैं आपको केवल सोलर के संबंध में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो यानी कंट्रोलर के साथ, चाहे आप 3 किलोवाट का कंट्रोलर ले रहे हैं, चाहे आप 5 किलोवाट का कंट्रोलर ले रहे हैं या 10 किलोवाट का कंट्रोलर ले रहे हैं, डीसी टू डीसी कंट्रोलर, उस कंट्रोलर का डिजाइन ऐसा है कि उसके साथ आप अपने सोलर पैनल 230 वोल्ट से 260 वोल्ट के बीच रख सकते हैं। यानी यदि आपके पैनल इस प्रकार के हैं, जैसा कि इस पैनल को आप देख रहे हैं, इसकी VOC 40 वोल्ट है, तो इसलिए हमने 6 पैनल सीरीज में रखे हैं, यानी 240 वोल्ट यहां से हमें मिलेगी, जिसको हम सीधे ले जाकर अपने डीसी टू डीसी कंट्रोलर में कनेक्ट करेंगे। वहां पर 15 बैटरी भी कनेक्ट करेंगे और फिर आपको अपने घर का वायरिंग भी कनेक्ट करके दिखाएंगे कि कैसे वायरिंग में क्या तब्दीलियां आपको करनी है, कैसे उसको कनेक्ट करना है। तो पहले मैं एक सोलर पैनल का आपको बैक साइड दिखा देता हूं कि इसकी VOC कितनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी सभी सोलर पैनल हमने कनेक्ट नहीं किए हैं, सबके वायर यहां पर अलग अलग हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम पावर 335 वाट का यह सोलर पैनल है। ओपन सर्किट वोल्ट VOC जिसको कहते हैं, इसकी VOC है 46.3 वोल्ट। यहां पर जो हम सीरीज कर रहे हैं, यह अलग अलग टाइप के पैनल हैं। किसी पैनल की VOC 46 वोल्ट की है, किसी पैनल की VOC 41 वोल्ट की है और किसी की 40 वोल्ट भी है। मैक्सिमम पावर वोल्टेज VMP जिसको कहते हैं, वह इसकी 37.8 वोल्ट की है। यानी इस पैनल पर जब हम इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी का लोड चलाएंगे तब इसके वोल्ट 37 वोल्ट रह जाएंगे। और दोस्तों, यह पैनल हमने टेम्परेरी रूप से यहां पर लगाए हैं, आपको इस प्रकार नहीं लगाने हैं। आपको एक प्रॉपर तरीके से अपनी छत पर या कहीं पर भी प्रॉपर तरीके से इनका सेटअप करना है। और सेटअप करने के बाद अब इनकी हमें सीरीज करनी है। जैसे इस पैनल का यह माइनस टर्मिनल है, तो दूसरे वाले पैनल के प्लस टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर देना है। यह कनेक्ट हो गया है। इसी प्रकार इस पैनल का नेगेटिव और दूसरे पैनल के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना है। इसी प्रकार इस पैनल का यह नेगेटिव टर्मिनल और इस पैनल का यह पॉजिटिव टर्मिनल हमें यहां पर कनेक्ट कर देना है। इसी प्रकार सभी पैनल को सीरीज में अभी इस सीरीज को मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूं। एक सीरीज को अभी ज्यों का त्यों ओपन रखूंगा, इसको सबसे लास्ट में कनेक्ट करूंगा। अभी यह दोनों वायर मैंने यहां पर छोड़ दिए हैं। अभी इनको क्यों कनेक्ट नहीं कर रहा हूं? क्योंकि यदि मैं सभी पैनल को कनेक्ट करके और इस पैनल का नेगेटिव टर्मिनल जो नीचे केबल जा रहा है, जिसको आप देख रहे हैं, यह केबल यानी यह वायर नीचे जा रहा है, जो हमें नीचे या तो अपने घर में या अपने किसी अप्लायंस में और या अपने कंट्रोलर में कनेक्ट करना है। तो यदि यहीं से मैं इसको कनेक्ट करके ले जाऊंगा तो वहां पर हमें करंट लगने का खतरा रहेगा। तो पहले हम नीचे कनेक्शन करेंगे और नीचे कंट्रोलर में कनेक्शन करने के बाद तब हम इस सीरीज को यहां पर सबसे लास्ट में कनेक्ट करेंगे। अभी इसको हम यहीं पर ओपन इसलिए छोड़ रहे हैं जिससे कि करंट लगने की कोई संभावना न रहे। और अब जो केबल नीचे जा रहा है उसका यह पॉजिटिव वायर है। हालांकि जगह जगह इसमें इस प्रकार ज्वाइंट लगे हुए हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा वायर एक जैसा ही लेना है। और इधर वाले सोलर पैनल के साथ यह पॉजिटिव है और जो हम नीचे केबल लेकर गए हैं यह उसका पॉजिटिव है। इन दोनों को भी आपस में कनेक्ट कर देते हैं। आपको इसी प्रकार का कोई MC4 कनेक्टर लेना है या वायर का ज्वाइंट करना है और उस पर अच्छे से टेपिंग करना है। अब यहां से यह कनेक्शन करने के बाद हम आपको नीचे लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, सोलर पैनल के बाद अब 15 बैटरी सीरीज करके आपको दिखाते हैं। हमारे पास जो बैटरी हैं यह पुरानी बैटरी हैं। तो यदि आपको किसी स्क्रैप वाले के यहां से अच्छी 15 बैटरी मिल जाती हैं तो आप पुरानी बैटरी भी ले सकते हैं, क्योंकि इस कंसेप्ट के साथ बैटरी का बहुत अधिक रोल नहीं है। लेकिन हां, यदि आपको पूरी रात अपने घर का सभी लोड चलाना है तब आपको न्यू बैटरी ही परचेज करनी चाहिए। और बैटरी कितने एम्पीयर की आपको लेनी है यह डिपेंड करता है आपके लोड के ऊपर। तो अपनी लोड कैपेसिटी के हिसाब से आप 15 AH की बैटरी ले सकते हैं, 26 AH की बैटरी ले सकते हैं। जैसे यह है 26 AH की बैटरी है।
आप 30 की भी बैटरी ले सकते हैं, 40 की भी बैटरी ले सकते हैं। हर प्रकार की बैटरी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी और कुछ दिन के बाद हमारी कंपनी की एक ही लिथियम बैटरी 200 वोल्ट में भी आपको मिल जाएगी। 15Ah, 25Ah, 30Ah अलग अलग टाइप के बैटरी बैंक आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर हम 15 बैटरी आपको सीरीज में करके दिखा रहे हैं। यहां पर इस बैटरी को मैं नंबर 1 बैटरी मानकर चल रहा हूं और इसका यह टर्मिनल जो कि आप देख रहे हैं कि माइनस टर्मिनल है, इसको यहां पर खाली छोड़ रहा हूं। प्लस टर्मिनल को दूसरी बैटरी के माइनस टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा। इस बैटरी का प्लस टर्मिनल फिर इस बैटरी के माइनस टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा और इसी प्रकार यह 8 बैटरी सीरीज में कर देता हूं। इस बैटरी का प्लस टर्मिनल और इस बैटरी का माइनस टर्मिनल फिर कनेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों जैसे कि 4 बैटरी यह है और 4 बैटरी यह है, यह 8 बैटरी सीरीज में हो चुकी हैं। अभी 15 बैटरी सीरीज में करनी है, वह भी आपको दिखाऊंगा। तो यहां पर मैं यह आपको बता देना चाहता हूं कि बैटरी के करंट से लोग बहुत भयभीत रहते हैं। जैसा कि मीटर में आप देख रहे हैं तो डीसी पर यह हो रहा है और यहां पर बैटरी की सीरीज के वोल्ट आप देख सकते हैं। 97 वोल्ट इस सीरीज के हो रहे हैं और इस सीरीज के दोनों टर्मिनल पर मैं अपने हाथ आपको लगाकर दिखा रहा हूं तो कुछ भी करंट नहीं लग रहा है। लेकिन हां, 8 से अधिक बैटरी के इस प्रकार दोनों टर्मिनल आप कभी नहीं छुएं, क्योंकि करंट लगने की कैपेसिटी अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग होती है। जो बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनकी बॉडी में से करंट फ्लो अधिक हो सकता है। जो मिस्त्री लोग होते हैं उनकी बॉडी में से करंट फ्लो कम होता है। लेकिन 7-8 बैटरी की सीरीज करने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब इनके साथ और बैटरी आपको सीरीज में करके दिखाते हैं। 3 बैटरी यह है, 4 बैटरी यह है, यानी 7 बैटरी यहां पर है, 8 बैटरी नीचे थी, 7 बैटरी ऊपर है, यानी 15 बैटरी पूरी हो चुकी हैं। और पहले इन 7 बैटरी की अलग सीरीज बना लेते हैं। अभी हमारा जो बीच का कनेक्टर है, जो यह कनेक्टर इस कनेक्टर से कनेक्ट होगा, इसको अभी ओपन रखते हैं। पहले इन 7 बैटरी की सीरीज करेंगे। इसको ओपन इसलिए छोड़ रहे हैं जिससे करंट लगने की किसी प्रकार की कोई संभावना न रहे। दोस्तों जैसा कि यह हमारी 1 नंबर की बैटरी थी, तो यह 15 नंबर वाली बैटरी है। तो इस बैटरी का हमारा प्लस टर्मिनल फ्री है और इस बैटरी का माइनस टर्मिनल फ्री है। यानी यहां से 2 वायर लेकर हम अपने कंट्रोलर में कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि अभी मुझे करंट नहीं लग रहा है। अभी नीचे वाली बैटरी और ऊपर वाली बैटरी की जो सीरीज है अलग अलग, उनको हमने कनेक्ट नहीं किया है। यह वायर हमें यहां पर कनेक्ट करना है, लेकिन अभी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि सोलर पैनल की सीरीज का एक वायर हमने अभी ओपन छोड़ रखा है, ऐसे ही बैटरी की सीरीज का भी एक वायर हम ओपन छोड़ रहे हैं। उससे पहले कंट्रोलर को कैसे कनेक्ट करेंगे वह भी आपको दिखा देते हैं। दोस्तों अपना घर अपनी ऊर्जा कंसेप्ट के साथ यह कंट्रोलर आपको चाहिएगा, क्योंकि इस कंट्रोलर के साथ यह 15 बैटरी जो आपने सीरीज की है और जो 6 पैनल आपने सीरीज किए हैं, दोनों इसमें कनेक्ट होंगे और इसी में
आप अपने घर की वायरिंग को या अपने घर के लोड को भी कनेक्ट करेंगे। तो इसको ओपन करके कैसे आप बैटरी के और सोलर पैनल के कनेक्शन इसके साथ करेंगे वह आपको दिखाते हैं। कंट्रोलर के साथ हैंगिंग करने के लिए यह स्टैंड दिया गया है। कुछ प्लास्टिक की गिट्टी और पेंच हैं और इस पैकेट में यह 4-5 कुछ डिवाइस आपको मिलेंगी। इनका यूज भी आपको बताऊंगा क्या होगा। और यह है वह प्रोडक्ट डीसी टू डीसी कंट्रोलर जो अपना घर अपनी ऊर्जा कंसेप्ट के साथ आप यूज करेंगे। इसमें 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7 किलोवाट और 10 किलोवाट तक के मॉडल आपको मिलेंगे। अब इसको कैसे आपको अपने घर इंस्टॉल करना है, जहां पर भी आपके सोलर पैनल के सीरीज के वायर आ रहे हैं, जहां पर भी आपने बैटरी रखी हुई है, वहीं कहीं आसपास इसको अपनी दीवार पर आप लगा सकते हैं। जैसा कि यह हैंगिंग क्लैंप साथ में दिया गया है और साथ में 3 गिट्टी पेंच दिए गए हैं। जैसे यहां पर इसको मैं लगा रहा हूं, हैंगर लगने के बाद कंट्रोलर के बैक साइड में आप 2 कटिंग यहां पर देख रहे हैं। यह दोनों कटिंग इस हैंगिंग क्लैंप के लिए है। तो कंट्रोलर को थोड़ा सा इस प्रकार रखेंगे और क्लैंप की पिनें कटिंग में फंस गई हैं और आपका कंट्रोलर आराम से इस प्रकार लग जाएगा। इसमें कुछ भी खास बात नहीं है, कोई यह बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। और अब बैटरी की सीरीज और सोलर पैनल की सीरीज को इसमें कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? जैसा कि कंट्रोलर में यहां पर यह एक स्ट्रिप कवर आप देख रहे हैं जिसमें नीचे एक स्क्रू लगा हुआ है। इस स्क्रू को ओपन करना है। स्क्रू को ओपन करते ही यह स्ट्रिप कवर आपका हट जाएगा, जहां की अंदर आप देख रहे होंगे यहां पर कुछ स्ट्रिप पेंच लगे हुए हैं। इन्हीं में हम बैटरी के वायर, लोड के वायर और सोलर के वायर कनेक्ट करने हैं। कंट्रोलर के यहां नीचे की साइड में आप देख रहे हैं S+, B+, L+, यानी सोलर का प्लस, बैटरी का प्लस और लोड का प्लस। और इस तरफ आप देख रहे हैं सोलर का माइनस, बैटरी का माइनस और लोड का माइनस। वायर को यहां से इंजेक्ट करना है, अच्छे से यहां से देखना है और फिर पेंच से उस वायर को टाइट कर देना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे यह वायर मैं बैटरी के लिए ले रहा हूं, रेड वायर को प्लस में कनेक्ट करूंगा। यहां से इस पेच को लूज करेंगे, बिल्कुल ओपन नहीं करना है, थोड़ा लूज करना है। और लूज करते ही आप देखेंगे कि यह वायर अंदर चला गया है। अंदर जाने के बाद अब इस स्क्रू को थोड़ा टाइट करना है और आपका वायर टाइट हो गया है। उसी प्रकार बैटरी के नेगेटिव को अंदर से स्क्रू को लूज करना है। लूज करने के बाद वायर को थोड़ा अंदर करना है और फिर यहीं पर स्क्रू को टाइट कर देना है। अभी यहां पर किसी प्रकार का आपको करंट लगने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अभी वायर बिल्कुल अलग है, बैटरी से कनेक्ट हमने नहीं किए हैं। और बैटरी से कनेक्ट करने से पहले सोलर और लोड के वायर को भी इसमें कनेक्ट कर लेना है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे बैटरी के वायर कनेक्ट किए हैं, ऐसे ही सोलर के वायर कनेक्ट करने हैं। इस कार्य को आप कंट्रोलर को हैंगिंग करने से पहले भी कर सकते हैं, सभी वायर लगाने के बाद हैंगिंग कर सकते हैं। जैसे आपको सुविधा लगे ऐसे कार्य आप कर सकते हैं। यह लोड के लिए यानी लोड प्लस में। और सभी वायर कनेक्ट हो चुके हैं और अब बैटरी में कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के वायर। और माइनस वायर इस बैटरी के माइनस टर्मिनल से। अभी कंट्रोलर को सप्लाई नहीं गई है,
क्योंकि अभी हमारी जो बैटरी की सीरीज है वह डिस्कनेक्ट है। जब तक बैटरी की सीरीज को कनेक्ट नहीं करेंगे कंट्रोलर को सप्लाई नहीं जाएगी। अभी इसको डिस्कनेक्ट हमने छोड़ रखा है, एक वायर ओपन करके छोड़ रखा है जिसे किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट का करंट लगने का कोई खतरा न रहे। और अब इस वायर को इस बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, यानी बैटरी की जो सीरीज है वह कंप्लीट हो जाएगी, कंट्रोलर को सप्लाई पहुंच जाएगी। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक यह कार्य करना होता है। बैटरी की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सप्लाई कंट्रोलर को पहुंच चुकी है, लेकिन क्योंकि अभी एमसीबी ऑफ है तो अभी डिस्प्ले नहीं आया है। एमसीबी को यहां से ऑन करेंगे। बैटरी और सोलर दोनों एमसीबी ऑन हो गई है, अभी भी डिस्प्ले नहीं आया है। तो इसमें यहां पर दो स्विच लगे हुए हैं, दोनों स्विच इस समय ऑफ पोजीशन पर हैं। यह स्विच ऑन ऑफ के लिए है, इसको यहां से ऑन करूंगा, सप्लाई चालू हो गई, बीप की आवाज आई है और डिस्प्ले भी चालू हो गया है। और इसमें कुछ लोड चलाकर आपको दिखाते हैं। यह 3 बल्ब लोड से कनेक्ट हमने कर दिए हैं, तो बल्ब चालू हो गए हैं। स्विच को एक बार ऑफ करूंगा, लोड हमारा ऑफ हो चुका है। जैसे ही स्विच को ऑन करूंगा फिर से लोड चालू हो जाएगा। अपने लोड को डिस्कनेक्ट या ऑफ करने के लिए यहां एमसीबी से भी ऑफ कर सकते हैं। एमसीबी को ऑन करूंगा तो कुछ देर के बाद लोड चालू होगा, कुछ थोड़ी देर का इसमें टाइमर होता है और लोड चालू हो गया है। और अब सोलर भी कनेक्ट कर देते हैं। और यह जो सॉकेट है इसमें हमारी सोलर की सप्लाई है, जो छत पर हमने सोलर लगाए थे उनकी सीरीज को भी हमने कंप्लीट कर दिया है। और इस सॉकेट में कंट्रोलर से जो वायर हमने सोलर की तरफ कनेक्ट किए थे उसको यहां सोलर की सप्लाई में कनेक्ट कर देते हैं। और सोलर की एमसीबी अभी ऑफ है, इसको भी ऑन कर देते हैं। हालांकि इस समय शाम हो चुकी है, सोलर के बहुत कम एम्पियर और वोल्ट ऊपर से आ रहे होंगे। अब एक बार डिस्प्ले में हम आपको दिखा देते हैं। स्विच के बारे में एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे यह तो ऑन ऑफ के लिए है, ऑफ करेंगे तो सिस्टम आपका ऑफ हो जाएगा, ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। एक दूसरा स्विच आप और देख रहे हैं, इस पर लिखा है बैटरी नो, बैटरी यस। यानी यदि इस सिस्टम के साथ आप बैटरी कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे हमने कनेक्ट कर रखी है, तो हम बैटरी यस की तरफ स्विच को रखेंगे। और यदि आप सिस्टम के साथ बैटरी कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं तब आपको यह स्विच नो पोजीशन पर रखना है। और यदि इसको यस पोजीशन पर रखेंगे तो आपकी बैटरी चार्ज होने लगेगी। और एक बार डिस्प्ले की स्थिति आपको दिखा देते हैं। सोलर नाउ, सोलर सिस्टम। सोलर नाउ तो अब नहीं रहेगा, सोलर नाउ का तो नाश खस हो चुका है, अब नए नाम से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। डिस्प्ले पर भी नया नाम ही आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। बैटरी वोल्ट, बैटरी एम्पियर, यानी कितना लोड चल रहा है और कितने बैटरी में वोल्ट है यह चीज दिखाएगा। अगली बार सोलर वोल्ट और सोलर के एम्पियर, क्योंकि सोलर के इस समय वोल्ट बहुत कम हो चुके हैं तो इस समय सोलर का कोई एम्पियर ऊपर से नहीं आ रहा है, शाम हो चुकी है। इस वीडियो में अपना घर अपनी ऊर्जा कंसेप्ट का A to Z सभी कुछ आपको आज बताएंगे, क्योंकि व्यूअर के बहुत फोन और कमेंट आ रहे हैं कि कैसे इस सिस्टम को लगाना है, कैसे इसको चलाना है और क्यों यह कंसेप्ट इन्वर्टर से और ग्रिड से बेहतर है। जैसा कि आपने छत पर देखा है, हमने 330 वाट या 335 वाट के 6 पैनल सीरीज में किए हैं। यानी आप मान सकते हैं कि हमने लगभग 2000 वाट सोलर पैनल लगा रखा है। और वह 2000 वाट सोलर पैनल हर घंटा यानी पर घंटा हमें 2 यूनिट की एनर्जी देता है। और यदि पर डे हमें 6 घंटे की धूप मिलती है, सनलाइट मिलती है, तो वह 2000 वाट का सोलर पैनल पर डे 12 यूनिट जनरेट कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि क्या वह 12 यूनिट 12 यूनिट हम एक्सेप्ट करते हैं, ले पाते हैं, क्या ऐसी डिवाइस हमारे पास होती हैं। तो जो हम सोलर पैनल अपने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, चाहे वह 2000 वाट सोलर पैनल करते हैं या 3000 वाट सोलर पैनल कनेक्ट करते हैं, तो हम केवल नाम के वाट रखते हैं। जो हमारा इन्वर्टर होता है वह पूरी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो जिन यूजर ने इस कंसेप्ट को अपनाया है उनका यह कहना है कि मात्र 6 पैनल हमारे पूरे घर का सारा लोड
इंडक्शन भी हम चलाते हैं, गैस भी अब हम नहीं चला रहे हैं, और फिर भी 6 पैनल दिन रात हमारे लोड को चला पाते हैं। तो कैसे चला पाते हैं, जबकि उससे पहले इन्वर्टर के साथ नहीं चला पाते थे? तो उसका कारण यह है कि जैसे कंट्रोलर के साथ हमने सोलर पैनल कनेक्ट कर दिया और बैटरी भी कनेक्ट कर दी और लोड भी कनेक्ट कर लिया, और घर में हमारा लोड फिक्स नहीं होता है। एक समय है कि हम मात्र 1-2 फैन चलाते हैं, यानी 50 से 100 वाट का लोड चला पाते हैं। एक समय ऐसा है कि हमने इंडक्शन भी चला रखा है, हमने इमर्शन रोड भी चला रखी है, यानी 3 से 4 किलोवाट का लोड चला रखा है। तो जिस समय लोड को हम कम चलाते हैं, यानी 50-100 वाट या 200 वाट का लोड चलाते हैं, और सोलर से हमारी 2 किलोवाट की एनर्जी आ रही है, तो बचती एनर्जी को यह कंट्रोलर बैटरी को भेज देता है। यानी ऊपर से लगातार जितनी एनर्जी का जनरेशन हो रहा है वह पूरी की पूरी यह लेता है, कुछ लोड में दे देता है और कुछ बैटरी को दे देता है। और जिस समय घर में आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए अधिक लोड चला लिया जाता है, यानी 3 किलोवाट का लोड मान लीजिए हमने घर में चला लिया है, 2 किलोवाट की एनर्जी सोलर से आ रही है, तो 1 किलोवाट की एनर्जी को यह बैटरी से उठा लेगा। और जब हैवी लोड को हम बंद करेंगे, लोड घर में कम हो जाएगा, फिर से यह सोलर से पूरी एनर्जी लेगा और बचती एनर्जी को बैटरी को देने लगेगा। यानी हम सोलर से इस कंसेप्ट के साथ लगातार पूरी एनर्जी को लेते रहते हैं। और इन्वर्टर के साथ क्या होता है? इन्वर्टर के साथ इसका बिल्कुल उल्टा होता है। क्यों? मान लीजिए आपने 2 किलोवाट ही सोलर पैनल अपने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर रखे हैं, और दिन के समय जिस समय सोलर पैनल एनर्जी का जनरेशन करता है, दिन के समय मान लीजिए आपकी ग्रिड सप्लाई भी चल रही है, तो आपका इन्वर्टर आपके घर के लोड को ग्रिड सप्लाई पर शिफ्ट रखता है और बैटरी को सोलर पैनल से या ग्रिड से चार्ज करता है। और जैसे ही बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, चार्जिंग का कट ऑफ हो जाता है, यानी सोलर पैनल बिल्कुल फ्री और आपका दिन भर लोड ग्रिड से चलता रहता है। और या मान लीजिए आपने सोलर पैनल तो 3 किलोवाट या 5 किलोवाट अपने इन्वर्टर के साथ लगा लिए हैं, लेकिन आपके इन्वर्टर की कैपेसिटी है 20 एम्पियर या 30 एम्पियर चार्जिंग की, तो आपका इन्वर्टर सोलर पैनल से केवल उतनी ही एनर्जी लेगा जितनी एनर्जी से वह बैटरी को चार्ज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सीधे सोलर पैनल की एनर्जी को वह आपके घर में देगा, ऐसा नहीं करता है। केवल उतनी ही एनर्जी लेता है जितनी एनर्जी से वह बैटरी को चार्ज करता है। तो यानी सोलर इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल लगाने के बाद वह सोलर पैनल हमारे एक्सिस ही रहते हैं, यानी उनकी एनर्जी का हम यूज नहीं कर पाते। और अब आपको बताते हैं कि कंट्रोलर से आउटपुट आपको कैसे अपनी वायरिंग में कनेक्ट करनी है, क्योंकि अपने बोर्ड में जहां पर आपको हैवी लोड चलाना है, उन सॉकेट वाला जो स्विच होता है उसमें आपको यह डिवाइस भी लगाने हैं। तो कैसे लगाने हैं वह भी आपको बताते हैं। दोस्तों, सोलर कंट्रोलर को इंस्टॉल करने के बाद, उसमें सोलर पैनल बैटरी के कनेक्शन करने के बाद, अब आप अपने घर में वायरिंग में कैसे सोलर कंट्रोलर से सप्लाई देंगे वह दिखाने के लिए मैं आपको यह बोर्ड दिखा रहा हूं। और यह जो होल है, इसको अक्सर हम इसी कंसेप्ट पर चलाते हैं अधिकतर, क्योंकि इसमें सभी लाइटें इस कंसेप्ट पर चलती हैं और एक BLDC फैन लगा हुआ है, वह भी DC सप्लाई पर चलता है, और जो CCTV कैमरा लगा हुआ है वह भी डायरेक्ट DC सप्लाई पर ही चलता है। और इस समय आप देख रहे हैं कि पूरी सप्लाई इस होल की बंद है, क्योंकि मैंने वायर डिस्कनेक्ट कर रखे हैं। यह वायर कंट्रोलर से कनेक्ट है और इस बोर्ड में सप्लाई देकर आपको दिखाऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड में इस समय कोई भी सप्लाई नहीं है, यानी इस होल में कोई भी सप्लाई नहीं है। टेस्टर से यदि मैं आपको दिखाऊंगा तो कहीं पर कोई सप्लाई आपको दिखाई नहीं देगी टेस्टर में। यह देखिए, स्विच सारे ऑन हैं, कहीं पर कोई सप्लाई नहीं है। और इस समय जैसा कि होल में आप देख रहे हैं तो सभी लाइटें ऑफ हैं। दोस्तों, जैसा कि इस स्विच सॉकेट बोर्ड को हमने ओपन कर लिया है, कुछ जो टेक्नीशियन लोग हैं उनके समझ में आ जाएगा, लेकिन यह कार्य एक टेक्नीशियन की सलाह में ही करना चाहिए। जैसा कि यह स्विच आप देख रहे हैं, इन स्विचों का जो अपर पॉइंट है एक वायर से कनेक्ट कर दिया है, और यह 2 स्विच हैं, इनको भी
अपर वायर से कनेक्ट कर दिया है। और यह जो वायर आप देख रहे हैं, यह वायर फेस के लिए है, यानी यहीं से फेस स्विच को जब ऑन करते हैं तो अलग अलग फैन में या लाइट में यहीं से सप्लाई चली जाती है। जैसा कि इस स्विच को आप देख रहे हैं, इस स्विच में फेस की सप्लाई यहां पर है, यह जो पॉइंट देख रहे हैं, और नीचे की तरफ का जो पॉइंट है यह सॉकेट से कनेक्टेड है। यानी इस स्विच को ऑन ऑफ करने से इस सॉकेट में सप्लाई ऑन ऑफ होती है। पहले तो इसमें मैं कंट्रोलर की सप्लाई कैसे दूंगा वह आपको बता रहा हूं। इसी बोर्ड में सप्लाई देकर आपको दिखाऊंगा, यहीं से इस पूरे होल की लाइट चालू हो जाएगी। और वैसे आपको अपने घर में जब वायरिंग करनी होगी तो आप जहां आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा, जहां पर आपकी एमसीबी लगी हुई होंगी, वहां पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि यह कंट्रोलर से प्लस माइनस मेरे पास है, तो प्लस को मैं फेस में कनेक्ट करूंगा, किसी भी स्विच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं। तो जैसा कि इस स्विच में मैं प्लस सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूं। और माइनस वायर को सॉकेट के जहां पर न्यूट्रल कनेक्ट है, जैसे कि इस पॉइंट में न्यूट्रल कनेक्ट है, जैसे कि इस पॉइंट में न्यूट्रल कनेक्ट है, या आप देख रहे हैं, तो या तो यहां पर कनेक्ट कर लीजिए या यहां पर कनेक्ट कर लीजिए। यानी नेगेटिव सप्लाई यहां पर कनेक्ट, पॉजिटिव सप्लाई यहां पर कनेक्ट हमने कर दिया है। और इसके बाद दोस्तों आपके स्विच सॉकेट बोर्ड में जहां पर भी सॉकेट के साथ जो भी स्विच कनेक्ट है, इस स्विच में ही हमें वह डिवाइस लगानी है जो कंट्रोलर के बॉक्स में से निकलेगी। जैसे कि यह एक पॉलीथीन पैक आप देख रहे हैं, इसमें कई सारी यह डिवाइस हैं। तो सभी स्विचों पर नहीं लगानी है, केवल उस स्विच पर लगानी है जिससे सॉकेट कनेक्ट है। क्योंकि आप कभी भी इस सॉकेट में हैवी लोड चला सकते हैं, जैसे इमर्शन लोड चला सकते हैं, इंडक्शन चला सकते हैं, यानी कोई भी हैवी लोड जब आप चलाएंगे तो इसके साथ जो लगा हुआ स्विच होता है, यह स्विच डीसी पर बर्न हो जाता है। तो इसी को बचाने के लिए हमने यह डिवाइस कंट्रोलर के साथ दी है। और कुछ नहीं करना है, इस डिवाइस को इस स्विच की दोनों पिनों में कनेक्ट करना है इस प्रकार, यानी एक लैग इधर और एक लैग इधर कनेक्ट करना है, एक डिवाइस कनेक्ट करना है। यदि लोड बहुत हैवी है, 1 किलोवाट से ऊपर लोड चलाना है आपको इस सॉकेट में, तो आप यह दो डिवाइस इकट्ठी जोड़कर भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि दो डिवाइस मैंने ली हैं और दोनों की आपस में लैग जोड़ ली है, कोई सी भी लैग किधर भी कनेक्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। यहां स्विच में भी कोई सी भी लैग आप किधर भी जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपका यह बोर्ड फिर डीसी सप्लाई पर ही चलेगा, आप इसको डीसी सप्लाई पर भी चलाइए और एसी सप्लाई पर भी चलाइए। एसी सप्लाई पर भी चलाएंगे तब भी आपका यह स्विच कभी खराब नहीं होगा। यहां पर मैंने दो जोड़कर लगाई हैं, आपको जरूरी नहीं आप दो ही जोड़कर लगाएंगे, आप एक डिवाइस लगा सकते हैं। और इसका दूसरा लैग स्विच के दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, और यह देख सकते हैं दोस्तों, डिवाइस को स्विच के दोनों पॉइंट पर लगा दिया है। एसी पर चलाइए, डीसी पर चलाइए, स्विच स्पार्क नहीं करेगा। और दोस्तों कंट्रोलर हमारा चल रहा है, कंट्रोलर में से ही सप्लाई हमने ले रखा है। और जो बोर्ड में वायर कनेक्ट हमने किए हैं, इनको यहां पर हम कनेक्ट कर देते हैं। और यह देखिए हमारे होल की जो लाइट है वह चालू हो गई है। अगर कंट्रोलर को ऑफ करूंगा तो होल की सभी लाइटें ऑफ हो जाती हैं, और कंट्रोलर को जब ऑन करूंगा तो लाइटें इस होल की सभी चालू हो जाती हैं। और अब वह बोर्ड आपको दिखा देता हूं जहां पर कनेक्शन किया है। इस बोर्ड में सप्लाई हमने चालू कर दी है और मीटर से एक बार वोल्ट आपको दिखा देता हूं। मीटर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि डीसी वोल्ट पर यह हो रहा है, 0 वोल्ट बता रहा है। और यहां पर मैं इसका पॉजिटिव पॉइंट और यहां पर नेगेटिव पॉइंट रखता हूं, तो आप देख रहे हैं कि 164 वोल्ट डीसी यहां पर इस समय आ गई है। और यहीं पर यदि इस बोर्ड के स्विच ऑन करता हूं तो एक एक लाइट चालू हो जाएगी। इससे कनेक्टेड जो लाइट थी वह सभी लाइट और फैन चालू हो गए हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखाने की कोशिश करें फैन और लाइटें। जो फोकस लाइट है वो भी चल रही हैं।
और हॉल की लाइटें जैसा कि आप देख रहे हैं सभी लाइट चालू हो गई हैं, फैन भी चालू हो गया है, यानी यह पूरा हॉल हमारा डीसी सप्लाई से संचालित होता है। जैसे कि यह सॉकेट इस स्विच से कनेक्ट हमने कर रखा है और इसमें डिवाइस भी लगाया है जिससे कि स्विच बर्न होने की समस्या समाप्त हो जाएगी। बहुत से लोग जो इन्वर्टर इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, मोटा मुनाफा लेकर इन्वर्टर को बेचते हैं, वह इस कंसेप्ट का बहुत अधिक विरोध करते हैं। उनको हमारी मेहनत नहीं दिखती है कि हम किस किस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं और एक ऐसा कंसेप्ट देश को, दुनिया को, लोगों को देने जा रहे हैं जिससे आपका बिजली से और लाखों रुपए के इन्वर्टर से छुटकारा मिलने वाला है। भारी भरकम बिल, बहुत भारी भारी बजट के इन्वर्टर, इन सभी से बिल्कुल छुटकारा मिलने वाला है इस कंसेप्ट के साथ, क्योंकि इस कंसेप्ट के साथ हमें अपने सोलर पैनल की 100% एनर्जी मिल जाती है और हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वह बहुत स्मूथली चलते हैं, कभी खराब भी नहीं होंगे। और मैं बताऊंगा कि कौन से प्रोडक्ट आप चला सकते हैं और कौन से प्रोडक्ट इस कंसेप्ट पर नहीं चला सकते। पूरा सेटअप आपको इस सॉकेट में चलाकर दिखाऊंगा। और आप कुछ लोगों की वीडियो में देखते भी होंगे कि जो लोग इसका विरोध करते थे, यह कहते थे कि यह कंसेप्ट चल नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, अप्लायंस डीसी पर चल नहीं सकते, जल जाएंगे, फूक जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, और यदि इस कंसेप्ट के लिए कोई कंट्रोलर बनेगा भी तो वह लाखों रुपए का होगा, जबकि हमने इस कंसेप्ट के लिए कंट्रोलर भी निकाल दिया है और 10,000 रुपए से कम कीमत का निकाल दिया है। जैसा कि इस सॉकेट में अपने स्टूडियो की लाइट ही चलाकर आपको दिखाता हूं। यह देखिए दोस्तों, हमारे स्टूडियो की यह लाइट है और डायरेक्ट यह डीसी से ऑन हो रही है। एक दूसरी लाइट है हैलोजन वाली जिसका लोड भी 1 किलोवाट के आसपास है। देखते हैं कि चलती है या नहीं चलती है, क्योंकि बैटरी भी हमारी इस समय डिस्चार्ज की पोजीशन पर है। तो इसको भी चलाकर देखते हैं। स्विच को ऑन कर देते हैं, चल रही है और स्विच से बार बार ऑन ऑफ मैं कर रहा हूं तो स्विच पर कोई फर्क नहीं है किसी भी प्रकार का, यानी स्विच खराब होने वाला नहीं है। और दोस्तों, जैसा कि इस स्विच में हमने डबल डिवाइस लगाई है, यानी 2 किलोवाट तक का लोड इस स्विच पर आप चला सकते हैं। जैसे इमर्शन लोड भी चला सकते हैं, हीटर चला सकते हैं, इंडक्शन चला सकते हैं। और यदि आपको अपने घर के आम लोड चलाने हैं, जैसे प्रेस चलानी है, मिक्सी चलानी है, यानी 1 किलोवाट तक के लोड यदि चलाने हैं तो आप एक डिवाइस स्विच में लगाएंगे। हैवी लोड के लिए डबल डिवाइस लगा सकते हैं। जैसे यह होम थिएटर है, इसको भी मैं चलाकर दिखा रहा हूं। होम थिएटर के लिए ध्यान रखेंगे कि वह होम थिएटर जिनमें एसएमपीएस सप्लाई होती है वह इस कंसेप्ट पर चलेंगे, लेकिन जिनमें ट्रांसफार्मर वाली सप्लाई होती है वह होम थिएटर इस कंसेप्ट पर नहीं चलेंगे। जैसे आपको मोबाइल चार्ज करना है, टैबलेट चार्ज करना है, या लैपटॉप चलाना है, या एलईडी चलाना है, सभी कुछ इस पर चलता है। जैसे कि चार्जर मैंने यहां पर लगा दिया है मोबाइल का, तो आपको दिखा रहा हूं और चार्जर को प्लग इन कर देते हैं। चार्जिंग चालू हो गई है। इस प्रकार के जो फिलामेंट वाले बल्ब होते हैं इनको भी आप डायरेक्ट चला सकते हैं। यह 200 वाट के 3 बल्ब हैं। स्विच में किसी भी प्रकार का कोई स्पार्क नहीं है। जिस प्रकार की सर्दियों में पानी गर्म करने की इमर्शन रोड आप यूज करते हैं, इनको भी आप डायरेक्ट चला सकते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती है। और इमर्शन रोड से ग्रिड के साथ पानी गर्म करने में आपको करंट लगने का डर रहता होगा, परंतु यदि इसको इस कंसेप्ट पर यूज करेंगे तो करंट लगने का भी कोई डर किसी प्रकार का नहीं रहता है। और जो लोग इलेक्ट्रिक गीजर का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक गीजर भी इस कंसेप्ट पर डायरेक्ट आप चला सकते हैं, लेकिन गीजर के अंदर जो ऑन ऑफ रिले लगी होती है उस रिले के साथ वह जो कंट्रोलर के साथ डिवाइस हमने दी है, जो इस स्विच में लगाई है, वही डिवाइस गीजर की रिले में भी लगानी होती है। इसी प्रकार आयरन में, क्योंकि आयरन के अंदर भी थर्मोस्टेट लगा होता है जो टेम्परेचर के हिसाब से ऑन ऑफ होता रहता है, तो आयरन के थर्मोस्टेट पर भी वही डिवाइस लगानी होती है जो किसी वीडियो में आपको बता देंगे, जिससे उसका थर्मोस्टेट खराब नहीं होता है। सर्दियों में इस प्रकार के रूम हीटर आप यूज करते होंगे, लेकिन बिजली के बिल से जरूर डरते होंगे। तो दोस्तों, इस कंसेप्ट के साथ अब आपको बिजली से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इस प्रकार के रूम हीटर
जो आपके घर में इन्वर्टर होते हैं उन पर नहीं चल सकते। बेशक आप 2 किलोवाट के सोलर पैनल लगा लें, 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगा लें, लेकिन इन्वर्टर के साथ यदि इस प्रकार के रूम हीटर आप चलाओगे तो बहुत जल्दी बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाती है। लेकिन इस कंसेप्ट के साथ जो यूजर इस कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं उनकी वीडियो क्लिप भी मैं आपको दिखा रहा हूं। हमने माइक्रोवेव DC to DC कंट्रोलर लगाया 5 किलोवाट का। हमने AC भी चलाया हुआ है और घर के सारे फैन वगैरह चले हुए हैं। सोलर से 8.5 एम्पियर ले रहा है, लोड एम्पियर है 11.9, बैटरी के वोल्ट है 184। ये 15 बैटरियाँ सीरीज में लगी हुई हैं। इस बोर्ड में ही हमारा AC का वायर लगा हुआ है जो इस होल से जा रहा है बाहर। ये हमारा आउटडोर यूनिट लगा हुआ है जो चल रहा है, आप देख सकते हैं, और कूलिंग भी बहुत बढ़िया हो रही है। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट निकाला है। दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मेरे घर की जो 230 वोल्ट डीसी से चलने वाला पूरे घर का लोड है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये माइक्रोवेव नागल सर जो है अरविंद सर, उनकी वीडियो को यूट्यूब में देख के मैंने किया। अब मैं दिखाता हूँ आपको मेरे छत पे ऊपर जाके कैसे पैनल मैंने लगा रखा हूँ। ये देखिए इधर साइड पे भी 5 पैनल लगा हुआ है। लूम सोलर का 450 वाट का पैनल है। 1 2 3 4 5 और इस पे देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 पैनल को सीरीज कर रखे हैं और इस 5 पैनल को सीरीज कर रखे हैं। ये देखिए मेरा ये सारे डीसी से चलता है। ये हमारा ये देखिए ये चलता है डीसी से डायरेक्ट, और ये हीटर भी डायरेक्ट डीसी से चलता है, और ये राइस कुकर 230 वोल्ट डीसी से चलता है। जैसे सुबह 7:30 8 बज जाता है तो खाना बनना शुरू हो जाता है। ये देखिए फैन साइनॉक्स का, आप देख सकते हैं साइनॉक्स का हाइब्रिड फैन है जो डीसी और एसी से चलता है। अभी हमारा 230 वोल्ट डीसी से चल रहा है। अब ये देखिए फ्रीज है डिजिटल इन्वर्टर का, सैमसंग का। नागल सर ने कहते हैं कि डिजिटल इन्वर्टर वाली टेक्नोलॉजी अरविंद सर ने, तो इसी से हमने ख़रीदा। अब देखिए ये चल रहा है। यहाँ पे भी BLDC फैन है हाइब्रिड साइनॉक्स का। मेरे घर में और कोई भी इंडक्शन मोटर से चलने वाला चीज़ नहीं है। पुराना 1-2 पड़ा हुआ है, उसको भी मैंने धीरे धीरे करके सारे हटा दिया हूँ। 1 ही 2 पड़ा हुआ है बस। ये देखिए टीवी चल गया और डायरेक्ट 230 वोल्ट डीसी से चल रहा है। वह आश्चर्यचकित इस बात से हैं कि जो 6 पैनल जो पहले वह अपने इन्वर्टर के साथ यूज करते थे और दिन दिन में भी बहुत कम लोड नहीं चला पाते थे, और अब इस कंसेप्ट पर वह 6 पैनल से अपने घर का सारा लोड चला रहे हैं, इंडक्शन तक चला रहे हैं और बिजली का स्विच महीनों महीनों तक ऑफ रखते हैं। और कुछ यूजर तो 6 पैनल पर ही अपने सारे लोड के साथ अब गर्मियों में एसी भी चला रहे हैं। इस प्रकार के रूम हीटर भी आप इस कंसेप्ट पर डायरेक्ट चला सकते हैं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत स्विच में नहीं आएगी। घरों में कपड़ों पर प्रेस करने के लिए इस प्रकार आयरन की आपको आवश्यकता पड़ती होगी जो आप ग्रिड पर चलाते हैं, लेकिन इसको भी आप इसी कंसेप्ट पर चला सकते हैं। कनेक्ट मैंने कर दिया है। यहां पर इंडिकेटर आप देखोगे, स्विच को ऑन कर देता हूं तो प्रेस का इंडिकेटर आप देख रहे हैं, लेकिन इस प्रेस के थर्मोस्टेट पर, जो कि यहीं पर बाहरी पॉइंट होते हैं सभी आयरन के अंदर, उस पर वह डिवाइस आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद यह आयरन चाहे आप इसको एसी पर चलाएं चाहे आप इसको डीसी पर चलाएं, तो कंट्रोलर के साथ जो डिवाइस हम दे रहे हैं उसको आप अपनी प्रेस में कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद हमारे नए ब्रांड की भी आयरन या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जिनको लोग कहते हैं कि केवल ग्रिड पर चल सकती हैं, एसी सप्लाई पर चल सकती हैं, हमारे सभी प्रोडक्ट
हाइब्रिड होंगे, वह एसी पर भी चलेंगे, डीसी पर भी चलेंगे, सीधे सोलर पैनल पर चलाना चाहें तो सीधे सोलर पैनल पर भी चला सकते हैं, यानी बिजली की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और यही कारण है कि कुछ इन्वर्टर कंपनी वाले हमारे जितना भी विरोध करना चाहें उतना विरोध दिन रात कर रहे हैं। कोई हमारा नाम चुरा रहा है, कोई हमारा कंसेप्ट चुरा रहा है, और भी कई सारे तरीकों से हमारी टांग खींचने पर लगे हैं। अब आपके घर में बचता है फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर जिसको आप कहते हैं, फ्रिज जिसको कहते हैं। तो सैमसंग के इस समय जो फ्रिज हैं, सिंगल स्टार से लेकर 5 स्टार तक, छोटे से लेकर बड़े तक, सैमसंग के सभी फ्रिज इस कंसेप्ट पर चलते हैं। या दूसरी कंपनी के जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले फ्रिज हैं 5 स्टार में, वह भी चल जाते हैं। लेकिन कुछ कंपनियां अभी गड़बड़ कर रही हैं, उन पर खाली इन्वर्टर लिखती हैं, न तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी लिखती हैं, केवल इन्वर्टर लिख देती हैं, और लिख देती हैं कनेक्ट होम इन्वर्टर, जिससे परचेजर को यह लगे कि यह फ्रिज इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में है, परंतु वह फ्रिज इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में नहीं होते हैं। तो सभी फ्रिज इस कंसेप्ट पर नहीं चलेंगे। जो BLDC कंप्रेसर के फ्रिज हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, जिनमें BLDC कंप्रेसर होता है, वह सभी इस पर चलेंगे। लेकिन सैमसंग के भी जो 2024 से पहले मॉडल हैं वह 5 स्टार चलते थे, लेकिन सैमसंग के 2024 के बाद के जो मॉडल हैं वह चाहे सिंगल स्टार है, चाहे 5 स्टार है, छोटा बड़ा कैसा भी है, तो सैमसंग के 2024 मॉडल सभी इस कंसेप्ट पर चलते हैं। यानी 2024 से पहले के जो मॉडल हैं उनमें कुछ BLDC कंप्रेसर होते थे और कुछ इंडक्शन कंप्रेसर होते थे। जो इंडक्शन मोटर वाले कंप्रेसर होते हैं वह इस कंसेप्ट पर नहीं चलेंगे। जैसे मैं एक फैन आपको दिखाता हूं, इंडक्शन मोटर वाला फैन चलाकर आपको दिखाता हूं दोस्तों। जैसा कि यह पेडेस्टल फैन आप देख रहे हैं, जिनमें यह बड़े बड़े मोटर होते हैं, इंडक्शन मोटर इनको बोला जाता है। जो पेडेस्टल फैन BLDC मोटर के होंगे वह इस कंसेप्ट पर चलेंगे, लेकिन जो इस प्रकार के नॉर्मल पुराने टाइप के पेडेस्टल फैन होंगे वह इस कंसेप्ट पर नहीं चलेंगे। जैसा कि मैं चलाकर आपको दिखा रहा हूं, फैन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन चलेगा नहीं। कनेक्ट इसको कर दिया है, स्विच ऑन कर देता हूं तो चलेगा नहीं। कि इसके अंदर मैग्नेट बनेगी लेकिन चलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि यह लगाते ही बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार इंडक्शन मोटर के फैन या इंडक्शन मोटर के कूलर या आपके जो पुराने इंडक्शन मोटर के सीलिंग फैन हैं वह नहीं चलेंगे। लेकिन सीलिंग फैन जो BLDC मोटर होते हैं, जैसा कि हमारा यह BLDC सीलिंग फैन है, तो BLDC सीलिंग फैन सभी चलेंगे। लेकिन जो नॉर्मल फैन होते हैं, इंडक्शन मोटर के जो फैन होते हैं, वह इस कंसेप्ट पर नहीं चलेंगे। और इंडक्शन को भी आप ग्रिड पर चलाते हुए इसलिए डरते होंगे कि बिजली का बिल अधिक आएगा, परंतु इस कंसेप्ट पर आपका बिजली का बिल नहीं आएगा। आप दिन रात इंडक्शन को चला सकते हैं। ऑन यहां से कर देता हूं, डिस्प्ले आप देख रहे हैं। कई वीडियो में हमने सीधा सोलर से भी इंडक्शन को चलाकर दिखा रखा है, इस कंसेप्ट पर भी चलाकर दिखा रखा है। तो यानी दिन के समय आप अपने इंडक्शन पर कितना भी वर्क करिए, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। और यही इंडक्शन यदि आपकी ग्रिड पर 1500 वाट का लोड लेता है तो इस कंसेप्ट पर 1 किलोवाट का लोड लेगा। क्योंकि जब हम किसी अप्लायंस को AC सप्लाई पर चलाते हैं, ग्रिड पर चलाते हैं, तो वहां पर पावर फैक्टर काम करता है। यदि किसी अप्लायंस का पावर फैक्टर 0.8 होता है तो मानकर चलिए कि यदि वह अप्लायंस 1 किलोवाट लोड देता है तो उसका एक्चुअल लोड 800 वाट या 700 वाट ही होता है। तो क्योंकि इस कंसेप्ट पर यहां पर DC सप्लाई है तो पावर फैक्टर 1 रहता है। DC सप्लाई के साथ पावर फैक्टर 1 रहता है। तो क्योंकि यहां पावर फैक्टर 1 है तो इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट का जितना लोड एक्चुअल है वह उतना ही लोड आपकी सप्लाई पर देगा। तो इसीलिए जो यूजर इस कंसेप्ट को अपना रहे हैं उनको यह 6 पैनल अधिक एनर्जी जनरेट करते हुए क्यों दिखाई देते हैं, उसका यही कारण है कि एक तो हम सोलर पैनल से अधिक एनर्जी ले रहे हैं, दूसरा कारण कि जो हम अप्लायंस चला रहे हैं उनका एनर्जी कंजप्शन कम हो जाता है, और तीसरा कारण होता है क्योंकि इस कंसेप्ट पर BLDC फैन ही चलते हैं। तो BLDC फैन अपने आप में कम वाट के होते हैं। जो हम ग्रिड पर 100 वाट का फैन चलाते हैं तो हमारा एक BLDC फैन मात्र 25-30 वाट का ही लोड देता है। तो क्योंकि BLDC फैन हो जाने के कारण हमारा लोड कम हो जाता है, तो यही
4-5 कारण हैं जिनसे हमें लगता है कि यह 6 पैनल दिन रात हमारे लोड को कैसे चला रहे हैं। और दोस्तों एलईडी टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर यह तो सभी के घरों में होंगे ही। तो एलईडी टीवी को, आपके पास कोई भी एलईडी टीवी है, सीधे इस कंसेप्ट पर आप चला सकते हैं। एलईडी टीवी आपका चालू हो गया है। कुछ एलईडी टीवी में यह दिक्कत आ सकती है कि यह जो प्लग है इसको यदि पलट कर लगाएंगे तो हो सकता है न चले, क्योंकि कुछ एलईडी टीवी में फुल वेव रेक्टिफायर लगा होता है, कुछ में हाफ वेव रेक्टिफायर लगा होता है। तो जिनमें हाफ वेव रेक्टिफायर लगा होता है उनमें प्लस और माइनस का फर्क पड़ेगा, और जिनमें फुल वेव रेक्टिफायर होता है उनमें प्लग को कैसे भी लगा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि यह एक मिक्सर ग्राइंडर आप देख रहे हैं, आपके पास कोई भी मिक्सर ग्राइंडर है, सभी मिक्सर ग्राइंडर इस कंसेप्ट पर चलते हैं। यह भी सभी किचन में लगभग पाया जाता है। किचन के जो अप्लायंस हैं, जैसे मिक्सर ग्राइंडर हो गया है, जैसे इंडक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, हैंड ब्लेंडर हो गया, यह सभी अप्लायंस इस कंसेप्ट पर चलते हैं, लेकिन ओवन नहीं चलेगा। और जो आप किचन में एग्जॉस्ट के लिए एग्जॉस्ट फैन या चिमनी का यूज करते हैं, यदि उनके अंदर BLDC मोटर नहीं है तो आपकी चिमनी भी इस कंसेप्ट पर नहीं चलेगी। अभी आपको वह भी बताऊंगा जो प्रोडक्ट आपको नहीं चलाने हैं। तो पहले यह मिक्सी भी चलाकर आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल स्मूथ चलेगी और ग्रिड से कम आवाज करेगी। और दोस्तों क्योंकि यह कंसेप्ट बिल्कुल नया है, तो किनको अभी यह कंसेप्ट यूज नहीं करना है यह भी मैं आपको बता देता हूं। जो अप्लायंस नहीं चलने हैं पहले उनकी लिस्ट आपको बता देता हूं। जैसे किचन के लिए ओवन है, या इंडक्शन फैन का एग्जॉस्ट है, या इंडक्शन फैन की चिमनी है, तो इस कंसेप्ट पर नहीं चलेगा। बाकी किचन के अप्लायंस, जैसे फिर से एक बार बता रहा हूं, जैसे आपकी कोई भी मिक्सर ग्राइंडर है, या मिक्सर है, या हैंड ब्लेंडर है, या इंडक्शन है, इलेक्ट्रिक केटल है, यह सभी इस कंसेप्ट पर चलते हैं। लेकिन ध्यान वही रखना है, जैसे इलेक्ट्रिक केटल होती है उसमें स्विच होता है, उस स्विच पर आपको डिवाइस लगानी है जो कंट्रोलर के साथ आपको दी जाएगी। जैसे यह मिक्सी है, इस मिक्सी के स्विच पर भी वह डिवाइस लगानी पड़ेगी, अन्यथा जैसे ही आप स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो स्विच के बर्न होने का खतरा रहेगा। लेकिन इसके अंदर स्विच पर ही यदि आप डिवाइस लगाएंगे तब इस स्विच के बर्न होने का खतरा नहीं रहेगा। या फिर एक बार यहां से इसको सेट करके और आप यहीं से ऑन ऑफ करें। इसके अलावा जो अप्लायंस नहीं चलते, जैसे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, घर में समरसेबल होता है, या टैंक में पानी पहुंचाने के लिए टुल्लू पंप लगाया जाता है, वह भी इंडक्शन मोटर होता है, वह भी इस कंसेप्ट पर नहीं चलेगा। इसके अलावा हमने बताया कि इंडक्शन मोटर के पेडेस्टल फैन, इंडक्शन मोटर के कूलर, यह भी इस कंसेप्ट पर नहीं चलेंगे। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक जो भी अप्लायंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सभी अप्लायंस इस कंसेप्ट पर चलते हैं। और दोस्तों अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि किन यूजर को अभी यह कंसेप्ट अप्लाई नहीं करना है। जिन यूजर के यहां सभी इंडक्शन मोटर के सीलिंग फैन लगे हुए हैं वह इस कंसेप्ट को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो वायरिंग होती है और वायरिंग में जो स्विच सॉकेट बोर्ड होते हैं, इनमें कोई स्विच हमारे फैन से कनेक्टेड है, कोई स्विच हमारी लाइट से कनेक्टेड है। तो क्योंकि लाइट तो चलती हैं, लेकिन जो इंडक्शन मोटर वाले सीलिंग फैन है वह नहीं चलते, और उनको भी हमने यहीं पर स्विच में कनेक्शन दे रखा है। तो यदि हम इसमें डीसी लाएंगे तो यह स्विच हमारा काम नहीं करेगा और हमारा सीलिंग फैन नहीं चलेगा। तो जिन यूजर के नए मकान बनने हैं या जिनका शोरूम है, ऑफिस है, वह इस कंसेप्ट को चला सकते हैं। तो जब तक आप अपने घर में सभी सीलिंग फैन BLDC फैन नहीं चेंज करते, तब तक आप इस कंसेप्ट को यूज नहीं कर पाएंगे। और आगे 4-5 साल के अंदर आप देखेंगे कि सभी यूजर अपने घर में BLDC फैन ही यूज करेंगे, और जब आप सभी BLDC फैन लगा लेंगे तब इस कंसेप्ट को आप अपने घर में यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूजर के कमेंट आते हैं, कॉल आते हैं कि क्या हम इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल क्लियर और सत्यता के आधार पर आपको बताना चाहता हूं, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए नहीं। हमने तो कंसेप्ट को चालू कर दिया है और आगे 4-5 साल के अंदर यह कंसेप्ट 50% घरों से अधिक घरों पर आपको लगा हुआ दिखाई देगा। तो अभी के लिए मैं उन यूजर को इस कंसेप्ट को अपनाने से मना करूंगा जिनके यहां पर इंडक्शन मोटर के सीलिंग फैन
लगे हुए हैं। और दोस्तों, अपना घर अपनी ऊर्जा कंसेप्ट के संबंध में यदि आपका कोई और क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, कोई शंका है, तो आप कमेंट में जरूर लिखना। मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं, उनको इकट्ठे करता हूं, नोट करता हूं और फिर उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।